हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और इस लेसन को हम लोग बहुत जल्दी लास्ट करने वाले हैं ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग वृत्त पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी गणित है जो कि प्रश्नावली 10.2 पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के लिए, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए सवाल, इसमें हम लोग 2 सवाल पढ़ेंगे, 10 और 11, ठीक है। 11वें सवाल इसी में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए सवाल में देखिए क्या बोलता है कि सिद्ध करना है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। जब भी क्वेश्चन आप सिद्ध करने के लिए या कोई भी क्वेश्चन, खास करके मैथ का क्वेश्चन अगर आप बनाने बैठे हो तो आप एकदम धीरे धीरे समझ कर मैथ के क्वेश्चन को पढ़ो। अगर हड़बड़ करके पढ़ोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और एक बार नहीं समझ में आए तो उसको दोबारा ही पढ़िए, ठीक है। अब इसको हम फिगर से जब समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। किसी बाह्य बिंदु से क्या बोल रहे, वृत्त पर। तो पहले हम एक वृत्त छोटा सा ले लेते हैं, आपके सामने एक वृत्त लेता हूँ। यहाँ पे देखो एक वृत्त ले लिया, ठीक है। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, अब इस पर 2 स्पर्श रेखाएं भी खींचेंगे। तो 2 स्पर्श रेखा चलो हम यहाँ से खींच लेते हैं, कोई स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। चलो एक स्पर्श रेखा इधर हो गया और एक स्पर्श रेखा इधर से खींच लेते हैं। कोई जरूरी नहीं कि ये सेम ही हो, है ना। ओके, तो ये ले लिया मैं वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। जैसे जैसे बोलता है वैसे हम लोग करते जाएंगे इसको, ठीक है। उसके साथ आपको क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आएगा। तो वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, अब स्पर्श रेखा के ये जो स्पर्श रेखा खींची गई है इसके बीच का कोण कौन बनेगा, ये बनेगा कुछ, यानी कौन बनेगा, बीच का कौन यही बनेगा। अब आप जानते हैं वृत्त के बीच में एक केंद्र होता है ना, केंद्र। फिर बोलता है ये तो हो गया स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड। स्पर्श बिंदु कौन मिला रहा है, यहाँ पे जो है वो क्या है, स्पर्श बिंदु। यहाँ से एक मिल रहा है यहाँ पे और यहाँ पे यहाँ मिल रहा है इससे, ठीक है। यहाँ पे तो आप जानते हैं 90 डिग्री कोण बनता है। स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा जब स्पर्श बिंदु पर मिलता है तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो बोलता है स्पर्श बिंदुओं को, स्पर्श बिंदु यहाँ पे है, मिलाने वाले रेखाखंड। ये देखो मिला रहा है यहाँ वृत्त ओ से, जो जो सेंटर है ओ से ये मिल रहा है, ओ से ये मिल रहा है। इसका नाम हम दे ही देते हैं PQR, ठीक है। तो स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का पूरा कोण होता है। आंतरिक कोण कौन सा, ये कोण है, आंतरिक कोण का पूरा कोण होता है। यानी कि ये कोण जो है ना आपका P वाला कोण है और आंतरिक कोण का पूरा कोण होता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो P वाला कोण यहाँ पे जो देख रहे हैं, जो मेरा कलम जहाँ पे दिख रहा है, ये कोण और ये कोण, ये पूरक कोण का मतलब होता है जी 180 डिग्री। समपूरक मतलब 180 डिग्री, पूरक रहता तो 90 डिग्री। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं आराम से, इसको हल करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे तरीके से। हल करते हैं यहाँ पे, लिखता हूँ माना कि वृत्त के बाहर, माना कि वृत्त के बाहर बिंदु से, बाहर या बाह भी लिख सकते हैं ना, बाहम, ये जैसे लिखा हुआ ना वैसे लिख देंगे। बाहम बिंदु से, बाहम बिंदु P है, बाहम बिंदु P है तथा स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कौन कौन है, PQ है तथा PR है ना जी। PQ और PR क्या स्पर्श रेखा है, देखें ये PQ स्पर्श रेखा और PR भी है आपका स्पर्श रेखा। तो सिद्ध क्या करना है, तो अब यहाँ पे लिखना है। तो सिद्ध करना है कि, देखिए सिद्ध क्या करना है, ये जो कोण P है दोनों में, इसका कोण का नाम कैसे लिखेंगे, QPR है ना, कोण QPR। और ये कोण यहाँ पे QOR, क्या लिखेंगे, QOR। ये दोनों मिला करके 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये दोनों मिला करके 180 डिग्री होता है, यानी कि समपूरक होता है। यही हमको प्रूव करना है। तो एक रचना यहाँ पे कर लेते हैं। रचना क्या की हम देखो, अभी अब यहाँ पे देखा, हम तो पहले लाइन बनाएंगे। P से O तक एक रेखा मिलाते हैं ना, देखते P से O तक मिलाया। तो जब P से O तक मिलाता है, देखिए आप जब P से O तक मिला दिए हैं तो यहाँ पे आपको 2 त्रिभुज प्राप्त हो गया ना। एक तो हमारा Q P O बन गया
और दूसरा त्रिभुज बन गया ओ पी आर, ये दोनों त्रिभुज बन गया है ना, दो त्रिभुज बन गया। और दोनों त्रिभुज में यहाँ पे देख रहे हैं एक 90 डिग्री यहाँ पे, एक 90 डिग्री यहाँ पे। तो हमको इन दोनों त्रिभुज को क्या करना है, हमको इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग समता सिद्ध करना है। सर्वांग समता जब सिद्ध कर देंगे तो आपका ये कोण और ये कोण दोनों का जोड़ का जो है 180 डिग्री अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सर्वांग समता कैसे सिद्ध करेंगे, तो अब यहाँ पे लिखते हैं प्रमाण, इसको प्रूफ बोलते हैं। कौन कौन त्रिभुज लेंगे हम यहाँ पे लेंगे, कौन कौन त्रिभुज, देखिए यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कौन हमारा, देखिए ये अगर देखते हैं क्यू पी ओ, ये छोटा वाला कौन यहाँ पे ये देख रहे हैं इतने दूर तक, कौन क्यू पी, अगर आर लिखते हैं क्यू पी आर लिखते हैं तो पूरा हो जाता है, लेकिन हमको लिखना है क्यू पी ओ ये कौन, और ये कौन ओ पी आर ये कौन, ये दोनों कोण को बराबर सिद्ध करेंगे। आप जानते हैं जब त्रिभुज सर्वांग समता जब सिद्ध हो जाएगी तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और ये भी कोण बराबर हो जाएगा क्यू ओ पी, ये वाला कोण भी बराबर हो जाएगा और इधर वाला कोण भी बराबर हो जाएगा पी ओ आर, समझे। तो इसी को हमको बराबर सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं त्रिभुज क्यू पी ओ में, है ना, या तो फिर पी ओ क्यू में, जैसे भी लिखना है वैसे लिखेंगे, है ना, पी क्यू ओ में ऐसे भी लिख सकते हैं, पी क्यू ओ 90 डिग्री यहाँ पे दिख रहा तो 90 डिग्री यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो पी क्यू ओ में और पी आर ओ में, देखो पी आर ओ में त्रिभुज पी क्यू ओ तथा त्रिभुज पी आर ओ में। अब यहाँ देखिए इन दोनों में क्या करें, हम सर्वांग समता हमको सिद्ध करना है। सर्वांग समता इसलिए सिद्ध कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, और ये दोनों भी कोण बराबर हो जाएगी। तो सर्वांग समता सिद्ध करें पहले तो यहाँ देखिए जो पी क्यू है और पी आर है आपस में क्या है, बराबर है। आप जानते हैं स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो एक तो भुजा हमारा बराबर हो जाएगा, पी क्यू बराबर है पी आर का, ये दोनों क्या है स्पर्श रेखा है, और दोनों रेखाएं आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, हो गया एक भुजा। तो हम जानते हैं सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए हमको एस 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 यानी कि भुजा 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 या भुजा कोण भुजा या कोण 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 या कोण कोण, ये दो चारों से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर हो जाएगा तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो हमारा पी क्यू पी आर हो गया बराबर। फिर आप देखिए ये जो पी क्यू है, पी क्यू इस पी ओ पी ओ देख रहे हैं ना, ये दोनों त्रिभुज में है, पी क्यू पी ओ में भी आ रहा और पी ओ आर में भी पी ओ आ रहा है, यानी कि पी ओ जो भुजा है ये उभयनिष्ठ है। तो हम लिख देंगे पी ओ बराबर पी ओ, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, हो गया। फिर दूसरा देखें, दूसरा भुजा क्या, एक तो ये भुजा बराबर हो गया, ये भुजा बराबर। अब देखो हम ये भुजा बराबर करते हैं। आप जानते हैं वृत्त पर बना, वृत्त के केंद्र से जो वृत्त पर जो खींचते हैं रेखा वो क्या होता है, त्रिज्या कहलाता है ना। तो यहाँ से ओ से लेकर क्यू तक क्या है, त्रिज्या है, और ओ से लेकर आर भी तो त्रिज्या है। और त्रिज्याएं किसी एक वृत्त में सभी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। किसी भी एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब ओ क्यू और ओ आर क्या है, बराबर है। तो हम लिखेंगे ओ क्यू बराबर है ओ आर का, ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, हो गया। तो जब ये तीनों बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं ना, जब तीनों बराबर हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज पी क्यू ओ सर्वांग समता त्रिभुज पी आर ओ कैसे हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, भुजा भुजा सर्वांग समता से क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आप मुझे बताएं जब त्रिभुज बराबर हो गया, सर्वांग समता सिद्ध हो गया, तो त्रिभुज बराबर होने का मतलब ये हुआ जब क्यू पी ओ ऊपर वाला त्रिभुज और पी ओ आर नीचे वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज को अगर एक जगह जमा कर दें, एक जगह पर रख देंगे तो एक दूसरे पे चढ़ के बराबर हो जाएगा। यानी कि देखो नीचे में हमेशा मैं बताते आ रहा हूँ, जैसे अगर ये दो त्रिभुज है, ठीक है, इन दोनों का अगर सर्वांग समता अगर सिद्ध हो गया तो इसको अगर इस पर रख देंगे तो दोनों साइज बराबर हो जाएगा। यानी कि जो ये है वही ये बनेगा, जो ये है वही ये बनेगा, ये वाला जो ये है वही ये वाला बनेगा, समझे। तो कोण भी बराबर होगा, जब उतने डिग्री पे झुका हुआ तब तो बराबर हो रहा है ना। तो यहाँ पे भी इसका मतलब ये हो गया कि बराबर हो गया। तो कोण ओ क्यू कहाँ गया, क्यू पी ओ ये जो कोण है और आर पी ओ ये जो कोण है, ये कोण जो पी कोण है, आधा पी इधर वाला है, आधा पी का एक साइड इधर वाला कोण, एक साइड इधर वाला कोण है, इधर का नाम क्या देंगे, क्यू
पी ओ, एक हो गया आर पी ओ, ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिख रहे हैं क्यू पी ओ, इसलिए कोण क्यू पी ओ बराबर कोण आर या ओ पी आर लिखो, है ना, बेहतर लगे, ओ पी आर, बात बराबर है, दोनों सेम है। क्यू पी ओ देखो, क्यू हम इधर से लिख रहे हैं ना, क्यू पी ओ और ओ पी आर, ये दोनों पी हमको बीच में आना चाहिए, बस पी बीच में आना चाहिए। तो क्यू पी ओ और ओ पी आर बीच में क्या हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। इस तरह से ये भी कोण बराबर होगा, इधर वाला कोण, ये जो इधर वाला कोण है, इधर वाला कोण बराबर होगा और इधर वाला कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये तो 90 डिग्री है ही, हम जान रहे हैं 90 डिग्री है, क्यू के पास 90 डिग्री, आर भी 90 डिग्री। यहाँ पे ओ यानी कि इसका नाम क्या देंगे, क्यू ओ पी नाम दे सकते हैं, या तो फिर पी ओ क्यू भी नाम दे सकते हैं, ओ बीच में हमेशा आना चाहिए बस। फिर इसको देखा, अगर इधर वाला नाम देंगे नीचे वाला को, तो पी ओ आर देंगे, या तो फिर आर ओ पी, जो भी नाम दे लो, है ना। तो हम लिखते हैं क्यू ओ पी, देखो क्यू ओ पी, कौन क्यू ओ पी, ये कौन और पी ओ आर, ये दोनों भी कौन हो गया, क्या बराबर हो गया। देखो क्यू ओ पी और फिर और क्या मैं लिखा हूँ पी ओ आर, तो देखो पी ओ आर आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कि ये दोनों कोण आपस में हो गया है बराबर। अब जब ये कोण बराबर हो गया है, तब हम इसको, हमको जो बड़ा वाला पी है ना, जो बड़ा वाला कोण है क्यू पी आर, ये बड़ा वाला कोण पी जब बोल दिए क्यू पी आर बोल रहे हैं, तो दोनों कोण इसी में आ गया। इसका मतलब दोनों कोण को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यू पी आर जो है ये क्यू पी ओ प्लस ओ पी आर के बराबर है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज क्यू पी आर, ये कौन बड़ा वाला कौन हो गया, क्यू पी आर बोले, क्यू पी आर तो बड़ा वाला कौन हो गया। तो जो छोटा छोटा दोनों इधर वाला कौन बना, इधर वाला कौन बना, ये दोनों कौन का जोड़ के बराबर होगा, क्योंकि उसी का प्रोडक्ट निकला है। तो हम लिख सकते हैं कौन, यही बात तो है, ये दोनों बराबर हैं, तो क्यू पी ओ प्लस ओ पी आर, है कि नहीं। देखो ये दोनों को मिलाकर हम क्या बना दिए, क्यू पी आर बना दिए, ये दोनों को मिलकर बराबर बना हुआ है ना। उसी तरह से नीचे भी देखेंगे, उसी तरह से नीचे देखेंगे, इधर वाला कौन देखेंगे, तो हमारा इधर कौन क्या बनेगा, इसको पहले अच्छा से अरेंज करते हैं। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, कौन क्यू पी आर, यहाँ पे देखो पी ओ पी आर, तो ओ पी आर क्यू पी ओ के बराबर है, तो हम इसको भी क्यू पी ओ में बदल देते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है, क्यू पी ओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कौन क्यू पी आर बराबर कितना होगा, 2 कौन क्यू पी ओ हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, सिर्फ क्यू पी ओ निकालना है। क्यू पी ओ देखो कौन सा कौन है, क्यू पी ओ, अगर ये कौन अगर हम निकालना चाहते हैं इससे, है ना, तो क्या करें, बटम हो जाएगा ये, है ना। कौन क्यू पी ओ अगर निकालना चाहते हैं, 2 गुना जब क्या बनता है, भाग बनता है, कौन क्यू पी आर बटा 2, इसको मानो समीकरण फर्स्ट। ऐसा में अब इसी तरह से हमको इतना करना नहीं पड़ेगा, बस लिख देंगे इसी प्रकार अगर इसको करते हैं जी, अगर इसको करते हैं तो ये भी हो जाएगा। बड़ा कोण क्या है, बड़ा कोण क्या है, क्यू ओ, इसका नाम क्यू ओ पी और पी ओ आर, ये दोनों का जोड़ कितना, कौन सा कोण बनेगा, क्यू ओ आर बनेगा, या तो फिर आर ओ क्यू बनेगा, है ना। तो यहाँ पे उसको भी करते हैं, तथा कौन क्यू ओ आर, ये दोनों अगर जोड़ेंगे किसके जोड़ के बराबर होगा, इसके जोड़ के बराबर होगा, क्यू ओ आर क्यू ओ पी और पी ओ आर, है ना। कौन क्यू ओ पी प्लस कौन पी ओ आर हो गया। अब हम फिर वही काम करेंगे, पी ओ आर यहाँ भी दिख रहा है, पी ओ आर दोनों आपस में बराबर है, पी ओ आर और क्यू ओ पी बराबर है, तो पी ओ आर के यहाँ पे क्यू ओ पी भी लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कौन क्यू ओ आर बराबर कौन क्यू ओ पी, इसके यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन क्यू ओ पी, तो कौन ये दोनों क्यू ओ पी आ गया, क्यू ओ आर है ना, हाँ, तो क्यू ओ आर बराबर 2 कौन क्यू ओ पी। अब देखो क्यू ओ पी आ गया, क्यू ओ पी, एक इधर वाला त्रिभुज निकाला हम, ठीक है, इधर ऊपर वाला त्रिभुज निकाला हूँ मैं, इसमें भी देखे, इसमें कौन सा त्रिभुज निकाले हम, क्यू पी ओ, क्यू पी ओ, यानी कि हमको कोई एक त्रिभुज लेना है, या तो इधर वाला से लो या तो इधर वाला से लो। तो दोनों समीकरण अगर इधर वाला से लेंगे तो दोनों इसी से लेना पड़ेगा, अगर इधर वाला लेंगे तो दोनों इसी से लेना पड़ेगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम ऊपर वाला ले रहे हैं, तो क्यू ओ पी निकाला हूँ और फिर कौन क्यू ओ पी निकाल रहा हूँ, क्यू पी ओ निकाले थे, क्यू पी ओ, और अब निकालते क्यू ओ पी, तो वही काम करेंगे। तो क्यू ओ पी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वही होगा ना, कौन क्यू ओ पी जब निकालेंगे तो 2 इधर आके बटम बन जाएगा, कौन क्यू ओ आर बाई 2 हो गया,
समीकरण को सेकेंड मानो। अब हमारा क्यू ओ पी भी निकल गया कोण, और हमारा क्यू पी ओ निकल गया, यानी कि इधर वाला कोण निकल गया, इधर वाला कोण निकल गया। ये तो पता है 90 डिग्री होता है। तो त्रिभुज हमारा क्यू पी ओ में देखते हैं तो तीनों कोण का जोड़ कितना होता है जी, 180 डिग्री होता है। तीनों कोण का जोड़ 180 होता है। हमको यही लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अब त्रिभुज क्यू पी ओ में, क्यू पी ओ में, तो इसका तीनों का नाम लेते हैं, लिख देते हैं, है ना। एक तो हमारा क्या नाम है, देखो पी क्यू ओ, ये क्यू का नाम लिखेंगे पी क्यू ओ, तो कोण पी क्यू ओ प्लस, और ये दोनों कौन कौन है, क्यू पी ओ प्लस क्यू ओ पी, ये तीनों जोड़ के कितना होता है 180 डिग्री। पहले यहाँ समझ लो कि ये तो समझ में आ गया क्यू पी ओ और क्यू ओ पी क्या है। देखो क्यू पी ओ यानी कि ये कोण ले लिए, और क्यू ओ पी यानी कि ये कोण हो गया। तो ये तीनों कोण का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री यहाँ पे लिख दिया। अब ये तो जानते हैं ये दिया हुआ है हमारा कितना डिग्री दिया, 90 डिग्री, क्योंकि ये वृत्त वाला है। पी ओ क्यू, क्यू जो कोण यहाँ पे है ये कितना डिग्री, 90 डिग्री है ना। और इस यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आया था, क्यू पी ओ का कितना वैल्यू आया, देखो तो क्यू समीकरण फर्स्ट में क्यू पी ओ का वैल्यू आया था कोण क्यू पी आर बटा 2, कोण क्यू पी आर बटा 2, और इसका वैल्यू आया था कोण क्यू ओ आर बटा 2 बराबर 180 डिग्री। ये 90 को इधर भगा देंगे तो हमारा ये क्या बचेगा, कोण क्यू पी आर बाई 2 प्लस कोण क्यू ओ आर बाई 2 बराबर क्या बचेगा 180। 90 जाके घट जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू पी आर है ना, देखो जी क्यू पी आर यानी कि ये कौन हमको पता चल रहा, और फिर क्या है यहाँ देखो क्यू ओ आर, क्यू ओ आर यानी कि बड़ा कौन इधर वाला और इधर वाला बड़ा कौन हमको पता चल रहा है। तो अब क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना, इसको हल करना। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 2, तो कोण क्यू पी आर प्लस कोण क्यू ओ आर, ये कितना घट जाएगा 90 आएगा। तो हमारा क्यू पी आर प्लस कोण क्यू ओ आर, ये 2 इधर क्या बनता है, गुना हो जाता है, 90 गुना 2। तो अब हमारा आंसर आ गया है ना, कोण क्यू पी आर प्लस कोण क्यू ओ पी बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। यही तो हमको प्रूव करना था कि ये दोनों कोण का जोड़ समपूरक होता है। समपूरक हो गया हमारा, है ना, समपूरक होता तो समपूरक हो गया। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया, कुछ करना नहीं, बस इसको जिस तरह से मैं बताऊँ यहाँ पे 2 त्रिभुज बना देना है। 2 त्रिभुज बनाने के बाद इसको सर्वांग समता सिद्ध करना है और किसी एक त्रिभुज से लेना है। देखो मैं ऊपर वाला त्रिभुज से लिया, आप नीचे वाला भी त्रिभुज लेकर के बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या करोगे, नहीं ये जो मैं किया हूँ ना, ये जो ओ पी आर को मैं बदला हूँ, आप चाहो तो इसको बदलोगे तो 2 ओ पी आर हो जाएगा, है ना। इसी तरह से नीचे भी बदलोगे, नीचे भी बदलोगे, पी ओ आर को नहीं बदलना, इसको बदलना, तो पी ओ आर हो जाएगा। तो हमारा नीचे वाला त्रिभुज में लेना पड़ेगा। तो नीचे वाला त्रिभुज में तो वही बात है ना, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये कोण निकल जाएगा, ये कोण निकल जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, तीनों को 180 डिग्री होगा, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा वही आ जाएगा, क्यू पी आर आ जाएगा, क्यू ओ आर आ जाएगा, ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। 11वां नंबर सवाल देखते हैं। ओके, तो सवाल नंबर देखिए 11, ये भी कुछ हार्ड सा सवाल नहीं है, इजी सा सवाल है, ठीक है। और सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज का सम चतुर्भुज होता है। यानी कि वृत्त के परिगत जो है ना, ये कैसे चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज बोल रहा है। तो इसका तो नामकरण कर देते हैं। ये तो खैर फिगर दिया हुआ नहीं है, फिगर आपको खुद से बनाना होता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत मतलब वृत्त के बाहर समांतर चतुर्भुज, यानी कि ये जो बाहर जो चतुर्भुज बना हुआ है कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। और ये जो समांतर चतुर्भुज है वृत्त के बाहर, वो सम चतुर्भुज भी होता है, यही सिद्ध करना है, ठीक है। इसका नामकरण करते हैं कि ए यहाँ पे है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है। और इसका नाम जो यहाँ पे देखे ये ए बी क्या है, ए बी स्पर्श रेखा है, और यहाँ पे एम जो है स्पर्श बिंदु है, यहाँ पे एम एन ओ, यहाँ पे पी, ठीक है, एम एन ओ पी कर दिए। अब आप जानते हैं जी अच्छी तरीके से वृत्त पर देखो एम बी, ये क्या है एम बी, ये एम बी और एन बी है कि नहीं। एम बी और एन बी बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा कर रहा है, 2 स्पर्श रेखा कर रहा है। एम बाहरी बिंदु बी है और बी से एन और बी से एम भी कर रहा है स्पर्श रेखा। जैसे कि ये अगर ऐसे वृत्त रहता है तो यहाँ से स्पर्श रेखा करता कि नहीं, यही तो यहाँ पे दिख रहा एन कर रहा है यहाँ पे। तो ये दोनों जो रेखाएं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पे ये दोनों भी बराबर है। इस तरह से यहाँ पे बाहरी बिंदु सी है तो
ओ सी और ओ एन हो रहा, ओ सी और सी एन हो रहा हमारा, जो कि ओ सी और सी एन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। फिर यहाँ पे बाहरी बिंदु डी है तो ओ डी और डी पी हो रहा। फिर बाहरी बिंदु हमारा ए है तो ए पी और ए एम हो रहा। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से अगर अस्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो दोनों अस्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे कुछ लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। चलते हैं, आप लिख लेते हैं। माना कि ए बी सी डी किसी वृत्त के ए बी सी डी किसी वृत्त के परिगत, है ना, वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, ये लिख लिया। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं जो आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो, यानी कि ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी, यही होता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए हमारा ए बी बराबर डी सी और फिर डी ए या ए डी बराबर बी सी, ये समांतर चतुर्भुज का नियम है, गुण है। ठीक है, फिर हम क्या जानते हैं कि, और फिर यहाँ पे नीचे लिखते हैं, जो ये जो हमारे दो रेखाओं जो आपस में जो बाहरी बिंदु ए बी सी डी है, तो ए से जो एम बना, ए से पी बना, ये दोनों ए एम और ए पी क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। तो ये भी हमको लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि वृत्त के यहाँ पे बस लिखना ये मैटर है, वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से खींची गई अस्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। अस्पर्श रेखाएं बराबर होती है। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब जब ये जानते हैं तब इसी को हमको करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, ये अगर बाहरी बिंदु ए है तो ए एम और पी एम आपस में बराबर होगा, है ना। परमान, यदि बाहरी बिंदु ए है तो, अगर बाहरी बिंदु ए है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए एम और ए पी क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। इसको हम समीकरण मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब अगर बाहरी बिंदु बी है तो एम बी और बी एन आपस में बराबर होगा, है ना। इसी तरह से हम लोग पिछला सवाल ही बनाए थे एक तो, यदि बाहरी बिंदु बी हो तो, यदि बाहरी बिंदु बी हो तो क्या होगा, बी एम बराबर बी एन, ये हमारा क्या होगा, बराबर हो जाएगा। फिर यदि बाहरी बिंदु सी हो तो, यदि बाहरी बिंदु सी हो तो, अगर बाहरी बिंदु सी है तो यहाँ पे देखिए, अगर बाहरी बिंदु सी है तो सी ओ और सी एन आपस में क्या होगा, बराबर होगा, है ना। सी ओ सी एन आपस में बराबर हो जाएगा, तो सी ओ, है ना, सी ओ और सी एन आपस में बराबर हो जाएगा, सी ओ बराबर सी एन, समीकरण सेकेंड थर्ड। और फिर लिखते हैं यदि, ये अपना लिखना पड़ेगा जी। ठीक है, यदि बाहरी बिंदु कुछ तो है नहीं, बस लिखना है, डी हो तो, अगर बाहरी बिंदु डी है, देखो अगर बाहरी बिंदु डी है तो ओ डी और डी पी क्या होगा, बराबर होगा, ओ डी डी पी, तो ओ डी बराबर डी पी, 4 हो गया। अब सभी को जोड़ देते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तथा 4 को जोड़ने पर, सभी को जोड़ते हैं। तो सभी को जोड़ेंगे यानी कि दाएं वाले को दाएं तरफ से, बाएं वाले को बाएं तरफ से, ए बी ए एम बी एम सी ओ डी ओ ऐसे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको ए एम प्लस बी एम प्लस सी ओ प्लस डी ओ, और ये बाएं तरफ देखिए ए पी बी एन सी एन डी पी, तो इसको भी लिख लेते हैं ए पी बी एन, है ना, सी एन भी है और डी पी भी है, बी एन सी एन
और DP। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ऐसे यही सेम सवाल हम लोग सेम तरह से आगे जो हमारा जो आएगा उस टाइप का हम लोग बना चुके हैं। देखो AM और BM, यहाँ देखिए AM यहाँ से तक AM, यहाँ से तक BM, AM BM को मिला के हम AB बोल सकते हैं क्या, है ना। AM और BM ये मिल के AB बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है जी। तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या बन गया, AB बन गया। और CO और DO देखिए यहाँ पे CO और DO ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, DC बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, बने कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा DC। तो हम यहाँ पे लिख देंगे DC, हो गया। और फिर यहाँ देखिए AP और DP, AP और DP इसके साथ मिलाएंगे जोड़ा AP और DP। देखो AP यहाँ पे है, AP है और DP इधर है, AP और DP है ना, AP और DP ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, DA बनेगा, बिल्कुल बनेगा DA। या तो इसको AD लिख लो, है ना, ज़्यादा अच्छा लगता है AD लिख लो। और CN और NC यहाँ देखो CN BN सॉरी क्या है BN CN, ये BN और CN मिलकर क्या बनेगा, BC बनेगा, बिल्कुल हमारा क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा, है ना। अब देखें हम यहाँ क्या जानते हैं, समांतर चतुर्भुज जब दिया हुआ है, अभी लिखे हैं कि AB और DC आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जो AB है वही DC है। हम जान रहे हैं समांतर चतुर्भुज यहाँ पे दिया हुआ कि ये दोनों समांतर चतुर्भुज है, ये जो बना हुआ है इसका मतलब AB और DC आपस में क्या है जी, बराबर है। यानी कि AB की जगह पे हम DC भी लिख सकते हैं और DC की जगह पे AB भी लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं DC की जगह पे AB लिख देते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है DC की जगह पे क्या लिख दें, AB लिख दें, AB प्लस इसको भी लिख देते हैं हम AB। और यहाँ पे AD देखो AD और BC, AD है और BC है, AD और BC आपस में क्या होता है, बराबर। देखो AD BC आपस में क्या होता है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में है तो AD की जगह पे हम BC भी लिख सकते हैं और BC की जगह पे AD भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको BC की जगह पे AD लिखना है यहाँ पे। क्यों लिखेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। AD प्लस इसको भी लिख देंगे AD। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 2AB बन गया और 2AD बन गया, 2 गया काम से, क्या बना AB बराबर AD। ठीक है। अब हमारा इससे हमको हल हो गया कि AB AD आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया जी। यानी कि ये जो AB है और ये AD ये दोनों जो भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। और हम पहले से जानते हैं कि AB DC बराबर है, पहले से हम जान रहे कि AB और DC आपस में बराबर, ये हम पहले से जान रहे हैं। तो जब पहले से जान रहे ये दोनों बराबर हो गया और अभी हम बराबर किए AB और DA बराबर हो गया ना। देखो AB DA बराबर हो गया तो तुरंत AB DA क्या हो गया, या AD है ना, AB AD आपस में बराबर हो गया। और हम ये भी जानते हैं कि AD किसके बराबर है, CB के बराबर होता है। तो सम चतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब हमको पता चल रहा है कि AB BC CD सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर हो गई है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, है ना, क्योंकि चारों भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है ना, चारों भुजाएं बराबर हो गया। अतः ABCD एक क्या है, सम चतुर्भुज है। ये तो आपको सिद्ध करने बोल रहा था, हो गया प्रूव्ड। और हालांकि इससे पहले एक सवाल बनाए थे जिसमें हमको पता है क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा था, ये प्रूव करने के लिए यहाँ तक आया था। ये एक आपका इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में इतने ही दूर प्रूव करने बोला था। तो सेम बनाए थे प्रोसेस, सेम प्रोसेस, और इसी को हम लोग आगे बढ़ा दिए हैं, है ना। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा इजी से। क्वेश्चन नंबर 8 एकदम इजी है, सेम यहाँ तक प्रूव करना था। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 11वां है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा 12 और 13, उम्मीद करूँगा कि दोनों क्वेश्चन को एक ही में खत्म कर दूँ और आपका ये लेसन हो जाएगा खत्म। ओके तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। अच्छा हाँ, अगर आपको मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, टेलीग्राम, और वहाँ पे सर्च करें AA ऑनलाइन सोल्यूशन, AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021। वहाँ पे सर्च करेंगे, ग्रुप का नाम आएगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाए। ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद वहाँ पे पता है 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आप वहाँ पे ज्वाइन होकर मेरे से पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। ओके डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।